हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड। अगर आप भी लंबे टाइम से शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे या फिर आप टीचर भर्ती परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उड़ीसा करीब 20,000 टीचर्स पदों पर भर्ती करने वाला है। लेकिन आप इस भर्ती का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, इसकी डिटेल्स क्या हैं और साथ ही आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और साथ ही हम इस वीडियो के जरिए आपको वो सारी डिटेल्स देंगे जो आपकी भर्ती के लिए, आपकी एप्लीकेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। उड़ीसा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ने जूनियर टीचर पदों पर भर्ती निकाली है और ये जो भर्ती है इसके जरिए करीब 20,000 पदों पर प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में टीचर के पदों को भरा जाएगा। अगर आप भी इसके एलिजिबल हैं और साथ ही आप चाहते हैं कि इस भर्ती का आप हिस्सा बने तो सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि osepa.odisha.gov.in। यहां जाने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और फिल करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट कर देना होगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन का जो लिंक है वो 13 सितंबर से एक्टिव होगा और आपके पास 10 अक्टूबर तक का टाइम होगा, यानी कि 13 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद आपको फॉर्म भरने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपके मन में सवाल है कि कौन कौन से उम्मीदवार इसके लिए एलिजिबल है तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि आप क्लास 1 से क्लास 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो ये बेहद जरूरी है कि आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास का सर्टिफिकेट हो और साथ ही आपने 2 सालों का BLED कोर्स भी किया हो। इसके साथ ही एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसे आपको फिल करना बेहद बेहद जरूरी है, वो है उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पास होना। यानी कि चाहे आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप अपर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, दोनों के लिए ही जरूरी है कि आपने OTET एग्जाम पास किया हो। लेकिन प्राइमरी के लिए जरूरी है कि OTET का पेपर 1 पास किया हो और अपर प्राइमरी के लिए जरूरी है कि आपने OTET का पेपर 2 पास किया हो। ठीक है, सो ये बात तो हुई कि प्राइमरी की। अब बता देती हूँ कि अगर आप क्लास 6 से क्लास 8 तक के टीचर की भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास कौन सी योग्यता का होना बेहद जरूरी है। अगर आप अपर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि क्लास 6 से क्लास 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो बेहद जरूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 सालों का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा भी हो। इसके अलावा अगर किसी उम्मीदवार के पास पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ BEd है तो भी वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, OTET पेपर 2 का क्लियर होना बेहद बेहद जरूरी है। अगर आपके पास ये तमाम क्वालिफिकेशंस है लेकिन आपने OTET की परीक्षा पास नहीं की है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो इस बात का बेहद अच्छे से ध्यान रखिए। अब आपको बता देते हैं उम्र सीमा। 18 साल से 38 साल के युवा इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो रिजर्व कैटेगरी है उनको आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। अब आपको बता देते हैं सिलेक्शन का बेसिस क्या होगा। आपको सिलेक्ट होने के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा और उसी के बाद उसमें जो आपके नंबर आएंगे उसी के आधार पर आपको भर्ती के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन CBT का जो सिलेबस है वो अगर आपको जानना है, उसकी डिटेल्स जाननी है, तो आपको क्या करना होगा, वेबसाइट पर विजिट करना होगा और वहां जाकर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, सो ये तमाम डिटेल्स हमने आपको दी जो उड़ीसा में करीब 20,000 जूनियर टीचर पदों पर भर्ती होने वाली है। भर्ती बड़ी है और साथ ही जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म भरने का टाइम है वो भी लंबा है, तो इस बार आपको मौका नहीं खोना है। अगर आपके पास ये तमाम योग्यताएं हैं और साथ ही आपकी उम्र 18 से 38 साल है तो आप पूरी तरह से इस भर्ती के एलिजिबल हैं। सो आपको हम ये सलाह देंगे कि टाइम पर एक बार अपडेट के लिए वेबसाइट भी विजिट करते रहिए, ताकि कोई भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट है वो आपसे ना छूटे। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसी ही एक नौकरी की जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून टू NBT टेकेड।